है ना। तो देखो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा था डेट इज डेल्टा इज PL बाय ए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो P यहाँ पे कितना दिया था अपने को 10 किलो न्यूटन, तो सिंपली 10 इंटू 1000। लेंथ कितना गिवन, इनिशियल लेंथ 5 मीटर है ना, तो 5 मीटर को मैं mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किसमें, mm में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपका 5 1 मीटर में 1000 mm, तो ये 5000 डिवाइड बाय एरिया। एरिया विल बी, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन है ना, तो पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था वो सर्कुलर था, तो सर्कुलर का एरिया क्या हो जाता है π/4d स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो 10/10 कर लिया अपने, तो 100 आ गया, ये 100, और ई आपको दिया है 2 × 10⁵। अब इसमें जो कट रहे हैं वो काट पीट लो भैया, ये 4 और 1 5 6 7, 5 और 6 7, तो ये बच गया भैया 5/2 2.5 mm, ठीक ना। देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो तुम। यस सर। ये आ रहा है, यस सर, वही आ रहा है तो इसका आंसर आ गया सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, है ना, सेकंड क्वेश्चन देखना है, इसको हटा दो। यस सर। तीनों सर। यस सर। ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है। क्या यस है, सर, हटा दो। फाइंड द स्ट्रेस इन द बार ऑफ लेंथ 5 मीटर इफ इट इज डिफॉर्म्ड बाय 100 mm एंड ई इज इतना। अब देखो अगेन वापस वही, अपने को क्या पूछा पहले वो लिखो, क्या पूछा इसने, इसने पूछा स्ट्रेस कितनी है ना, तो जो पूछा है वो लिखते जाते हैं अपन। ना तो डिफॉर्मेशन आपको गिवन है 100 mm। अब जब ये mm में तो लेंथ को भी mm में कर दो, ये कितना हो जाएगा 5000 mm, ठीक है, और E का वैल्यू दिया है। अब देखो अपने को निकालना क्या, यहाँ पे स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेस है ना, और स्ट्रेस को हमको पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया एरिया होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, यस सर। है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूला अपन वापस उसी पे जाते हैं, डेल्टा वाला फॉर्मूला पे, कि अपने को पता है डेल्टा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां पे देखते हैं हम लोग। तो डेल्टा इज टू क्या होता है, PL/AE, है ना। अब ये जो P/A है, हाँ सर। ये P/A है, इसको क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस, स्ट्रेस लिख सकता हूँ, स्ट्रेस, यस सर, स्ट्रेस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा P, है ना, स्मॉल p से लिख दो, सिग्मा से लिख दो, जो भी लिखो आप, सिग्मा L/E, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्मूला में अपने क्या क्या गिवन है, डेल्टा गिवन है, L गिवन है, E गिवन है, सिग्मा निकालना है। अब निकल सकता है क्या, यस सर, है ना। तीनों गिवन है, तीनों रखो, अभी वैल्यू निकाल लो। तो आपका कितना आ जाएगा देखो, सिग्मा इजिकल्स टू डेल्टा आपका 100 है, ये आपका 2 × 10⁵ है, और L कितना है आपका, L इज योर 5000, तो ये कितना हो जाए, इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सर ई क्या है इसमें? 20 हो जाएगा। ई इलास्टिक मॉड्यूलस दिया है ना, 2 × 10⁵। सर ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब ये है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे, कि अपन ने पढ़ा है हुक्स लॉ, क्या होता है बेसिकली, इट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता है तो एक कांस्टेंट क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये कांस्टेंट जो इसका नाम है आपका यंग मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो बेसिकली ई इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ओके ठीक सर इसमें 100 mm तो सर डेल्टा L होगा ना सर, वो सर 5 मीटर हाँ। लेंथ दे रखी थी, अपन ने प्रेस करा, उसके बाद सर इसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई ना सर, वो सर 100 mm है, तो वो सर डेल्टा L हुई ना सर। देखो
ये डेल्टा इक्वल टू क्या था आपका, पी एल बाय ई, है ना, या पी, Yes, sir. मैंने स्ट्रेस पी से लिख दिया है ना, तो आपका पी कितना हो जाएगा, डेल्टा ई बाय एल। Yes, sir. डेल्टा कितना हो जाएगा आपका, Yes, sir. Yes, sir. 100 mm, ई आपका कितना हो जाएगा 2 × 10⁵, और एल कितना हो जाएगा आपका 5000। 5 मीटर है तो 5000 मीटर है ना। अब इसको काट पीट लोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। Okay, sir. ठीक है, इजी। यस सर। Yes, sir. मतलब क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हो तो सकते हैं। हाँ सर। है ना, चलो गुड। अब हम आज की क्लास पा जाता है ना। ठीक है, अब देखो इस पे चले आता है ना। मैंने आपको शुरुआत करा था, अपन ने जो भी पढ़ा है उसी का आगे एप्लीकेशन है ना। अभी तक हमने क्या निकाला है, किसी एक बार का क्या अपन ने डिफॉर्मेशन निकाल लिया, यही क्या ना, सिंगल बार का डिफॉर्मेशन निकालने का तरीका तो मिल गया। अब आपको क्या बोला जाएगा, भैया सिंगल बार का नहीं निकालना, सिस्टम कैसा ऐसा है, इसमें देखो एक बार ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 बार से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, और लेंथ भी अलग अलग है, और मे भी इनका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी आपका अलग अलग हो सकता है ना। तो ये जैसे 3 सेक्शन जोड़ दिए, 3 हो, 2 हो, 4 हो, मल्टीपल सेक्शन से बना हुआ कोई अगर मेंबर हो और उसको बोले आपको टोटल डिफॉर्मेशन निकालना है, तो उसके लिए अपने को क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम। और हम सर। ठीक है, अब सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या बेसिकली, है ना, बेसिकली क्या है कि आप क्या करो, आपको पूछूं मैं इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, तो आप जानते हैं कि आपको क्या लिख देंगे, डेल्टा 1 इज इक्वल टू P1 बाय L1 बाय E1 बाय E1, यही होगा ना, PL अपॉन ए, 1 1 लगा दोगे आप। ये सेकंड वाले का बात करें अपन, तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, P2 L2 अपॉन A2 और E2। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा 3 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब आपको क्या, अगर तीनों का टोटल निकालने को बोला जाए कि पूरे का निकालो एक साथ, तो क्या करोगे आप, तीनों का सम कर दोगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का। यस सर। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका सम होगा, मतलब पूरे सिस्टम का आ जाएगा। तीनों का अलग अलग निकालना समझ में आया? यस। हाँ, अपने को अब तीनों को अलग अलग निकालना ही नहीं, अपने को सिंपल क्या करना है, देखो ये तो अब फिलहाल इसका एप्लीकेशन, अब मैं तीनों को समझाता हूँ करना क्या है। ठीक है, तो आपको ये तो मैंने बता दिया, तीनों का निकालना, तीनों को सम कर लोगे तो आ जाएगा। तो सिंपली देखो, आपको अगर पता हो भैया क्वेश्चन के ऊपर अपन 2 क्वेश्चन करते हैं, है ना, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, क्योंकि इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में ही है, इसका थ्योरी पे पोर्शन नहीं आता है, तो मैं न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ करना, तो ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलो आगे। भाई इसकी डेफिनेशन तो लिखवा। डेफिनेशन जरूरत नहीं लिखने की, आती नहीं एग्जाम में। ठीक है सर। है ना, फिर भी देखो इसमें सिंपल क्या है, देखो डेफिनेशन क्या है, इफ अ बार comprising different material or different sections along the length, then the final deformation of the whole bar can be found by adding the deformations। है ना, मतलब सिंपल थ्योरम ये है कि आपको अगर टोटल डिफॉर्मेशन निकालना हो किसी मेंबर का, तो आप उसके जो मेंबर्स है उनका डिफॉर्मेशन ऐड कर दो, अलग अलग मेंबर्स उनका डिफॉर्मेशन ऐड कर दो, दैट्स इट। है ना, वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, इसको लिख लेना, है ना, बहुत इजी है, क्वेश्चन करोगे तो अभी पता लग जाएगा बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, क्वेश्चन पहले लिख डालो। यस सर। है ना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में डेटा ऐसे डाल लो 2.3, और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या देखना है, गिवन क्या क्या है ना, तो फिगर भी दिया है इसने, फिगर तो देखना पड़ेगा ना, ये फिगर है। ठीक है, ये क्या इसका फिगर गिवन है, देखो ये वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो, अ रोड ऑफ वेरिएबल सेक्शन शोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू अ पुल 1000 न्यूटन किलोन्यूटन एट एंड्स, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द रोड टेकिंग, ये मतलब निकालना क्या है आपको, डेल्टा निकालना है। ठीक, और वो भी किसका, पूरी रोड का।
4 और 5, तो हमें ये तो पता है कि पांचों का ऐड करेंगे अलग अलग डिफॉर्मेशन तो वो टोटल डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग सिंपल इस थ्योरम को कॉम्प्लेक्स नहीं बना के सिंपल रखते हैं कि ये आपका फर्स्ट सेक्शन है अगर, तो इसके लिए P1 मिल जाए, L1 मिल जाए, A1 मिल जाए और E1 मिल जाए। सेकंड वाले में P2 L2 A1 A2 और E2 मिल जाए। इस तरीके से हर एक का ये चारों प्रॉपर्टीज मिल जाए, ठीक है। अब देखो सुनना, यहाँ पे देखो आपका जो फोर्स लगा है ना, अब आप जब इस सेकंड वालों की बात करोगे, किसकी से जिसपे ये 90 वाला ना, थर्ड वाला दिख रहा है ये, यस सर। इसमें देखो आपकी लेंथ है, तो आप बोल दोगे लेंथ इज 0.5 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप बोल दोगे कि इसके बीच में लिखा है 90 है, ठीक है। ई आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेकिन इसमें फोर्स कितना लगा हुआ, पी फोर्स कितना लगा हुआ वो कहाँ है? यस सर, डिवाइड करना पड़ेगा है ना, सर इसको, है ना, वो नहीं है ना। तो उस केस में क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन को पलटने के दो तरीके हैं, है ना। क्या तरीके हैं कि देखो, एक तो एक क्वेश्चन ऐसा सिंपल आएगा, ऐसा जैसा गिवन है वैसे ही, और एक क्या कभी कभी क्या होता है कि इसमें बीच में इस तरीके से फोर्स और लगा देते हैं, इस तरीके से कहीं कहीं पे बीच में फोर्स लगा देता है वो, है ना। तो मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं सेकंड जो अभी बता रहा हूँ उस पर लेके जाऊंगा। तो इसमें फिलहाल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करेंगे कि इसके सेक्शन के बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच देंगे ऐसी, है ना, जिसकी बात कर रहे हो। तो फर्स्ट वाले की बात कर रहे हो, तो फर्स्ट के लेफ्ट साइड में कितना फोर्स है, राइट साइड में कितना फोर्स है, उन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। तो इधर कितना है 1000, इधर भी कितना है 1000, ठीक। अब सेकंड वाले की बात करते हैं ना, ये सेकंड वाले की बात करते हैं, इसके लेफ्ट में कितना टोटल 1000, राइट में भी 1000। थर्ड वाले की बात करते हैं, इसके लेफ्ट में कितना है 1000, इसके भी 1000, मतलब सबके लिए क्या है टोटल आपका कितना 1000 ही आएगा। तो P आपका क्या कॉमन हो गया, P क्या हो गया कॉमन हो गया। तो आपके क्या है जो अलग अलग आपने लिखे थे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लिखना चालू करना है ना, कि आप सीधा लिखेंगे कि डेल्टा इज, देखो P L बाय ए ई ये होता है ना। अब यहाँ पे इसमें कॉमन चीजें क्या क्या है, P कॉमन है सब में और E कॉमन है, L और E दोनों सबके लिए डिफरेंट है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P और E को तो आप बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर रहने दो आपके जो अलग अलग है, L1 बाय A1 L2 बाय A2 प्लस इस तरीके से 5 तक चलने दो। क्या समझ में आया? यस सर, डिफरेंट डिफरेंट है और जो सेम सर पी और ई दोनों सेम है, बस L1 और एरिया और सर एरिया और लेंथ डिफरेंट है, तो अपन ने इसको अलग अलग ले लिया बस। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूले को कैसे कॉपी में लिखोगे, मैं जैसे लिखोगे वो बता रहा हूं मैं, ऐसे लिखना। देखो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, डेल्टा इज समेशन ऑफ पी आई एल आई ए आई और ई आई। हम लोग आई की जगह क्या नंबर डाल देंगे 1 2 3, है ना। तो मैंने उसको सिंपल आई की टर्म में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. अब यहाँ पे लिखेंगे कि आप समेशन की बात करो, समेशन को तोड़ देते हैं अपन, तो P कॉमन है और E कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा L1 बाय A1 प्लस L2 बाय A2 प्लस L3 बाय A3। तो इस तरीके से आप लिख लो L3 और L5 और A5 तक, इतने 5 सेक्शन है ना टोटल, हम तो पांचों तक लिख लो। लिख लिया? यस सर। अब देखो हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही, पहले फॉर्मूला लिखो। अब देखो गिवन है ना, तो इसके नीचे लिखेंगे अपन, नीचे इतना लिख लिया आपने, यस सर लिख लिया है ना। अब क्या लिखना है, देखो अब नीचे लिखेंगे कि P तो आपको गिवन है, P कितना हो गया, वहां पे एक एक चीज देखते जाओ। P कितना है 1000 किलो न्यूटन। अब किलो न्यूटन को हटाना तो क्या करना है, 1000 के साथ 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये किसमें हो गया आपका, न्यूटन में हो गया। P खत्म। P के बाद आपको चाहिए E आपको गिवन है ऑलरेडी, देखो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। अब P भी मिल गया, A भी मिल गया। अब चाहिए L1 E1,
L1 ये लिखा हुआ, L2 ये लिखा हुआ, L3 लिखा हुआ, L4 लिखा हुआ, L5 लिखा हुआ ये, ठीक है। एरिया इसके बीच में लिखा हुआ, जब भी ऐसे बीच में लिखा हो ना ये, तो ये क्या है आपके डायमीटर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? डायमीटर्स। यहाँ सामने इसमें बोला है कि सर्कुलर है, और सर्कुलर नहीं भी बोला और बीच में से लिखा हो, सिर्फ 100 100 70 लिखे हो, तो आपको मान लेना है सेक्शन कैसे है, सर्कुलर है, और बाकी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब ये सर्कुलर हो गए, तो आपका काम क्या रह गया? लेंथ तो डायरेक्ट उठा लोगे, लेंथ तो डायरेक्ट उठा लोगे, एरिया आपको निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने का एक ही तरीका है, एरिया आपका सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है? π/4 d स्क्वायर, यस सर। है ना। तो आप क्या करो कि इन सब का एरिया कैलकुलेट कर लो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे चतुराई क्या करनी है हमें थोड़ी सी, कि देखो ये कितना 100 है, ये 90 है, और ये 100 है, तो 100 वाले का एक बार निकाल लो, 100 वाले का कितना होता है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ अपने π/4 d स्क्वायर से। सर ये सर्कल कैसे हुआ? ये सर्कल कैसे हुआ? देखो ये लिखा हुआ रोड ऑफ वेरिएबल सेक्शन, है ना। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसने रोड कौन सी है, स्क्वायर है या सर्कुलर है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे इस तरीके से बना हुआ आ जाए कि 100 mm डायरेक्ट बस, ठीक है, तो मान के चलना बाय डिफॉल्ट कि रोड जो होती है सर्कुलर होती है, तो मेंशन नहीं करते, सर्कुलर रोड नहीं बोलता है, और यस सर, है ना, रोड का मतलब ही हम लोग मान के चलते हैं ये सर्कुलर है। Yes, और अगर वो circular है। स्क्वायर होती है तो उसके साथ स्पेशली मेंशन करते हैं इट इज अ स्क्वायर रोड, है ना। Okay. तो जब सिर्फ रोड लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये मान लेना इट इज सर्कुलर, यस सर। ठीक। तो A1 निकाल दिया, फिर 70 वाले का भी निकाल दो और 90 वाले का भी निकाल दो, ये तीनों निकल जाएंगे, निकाल लो एक बार। निकाले? चल रहा है केल्सी? कोई इश्यू तो नहीं? यस सर, चल रहा है। दर्शन तुम्हारे? दर्शन केल्सी चलाने में इश्यू आ रहा हो तो भी बताओ। वेरिएशन आ रहा है सर। सर लास्ट में वेरिएशन आ रहा है, मतलब सर लास्ट के 2-3 डिजिट में आ रहा है सर वेरिएशन, तो मतलब वो मतलब जितना 6361 आ रहा है ना? यस सर, 6361 तो आ रहा है। एक मिनट, π/4 इंटू 90 का स्क्वायर, इट इज 6361 तो आ रहा है ना बेटा? यस सर। वापस करो, π/4 90 का स्क्वायर। दर्शन तुमसे हो रहा है क्या? अरे सर एक्चुअली सर मेरे पास कैलकुलेटर ही नहीं सर साइंटिफिक अभी यहाँ पे। तो फिर किसी और से कर लो, किसी दूसरे कैलकुलेटर से। हाँ सर बिल्कुल उससे कर रहा हूँ सर। मेरे पास है ही नहीं साइंटिफिक कैलकुलेटर। सर यहाँ पे नहीं है सर, वहीं रह गया है सर, मैं करता चल हूँ सर आज। कोई बात नहीं, है ना। मतलब यूं है, प्रैक्टिस में मिल जाए ना तो देख लेना, तो क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ सर मैं करता हूँ सर मैं आज। यस सर। सर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है सर, बस लास्ट डिजिट में 1-2 नंबर में चेंज आ रहा है, बाकी सब सेम है सर। चलता है, थोड़ा माइनर वेरिएशन चलता है। हाँ सर, निकल गया सर। जैसे π/4 इंटू 100 का स्क्वायर 7853.9 था, तो 54 ही लिखेगा, हाँ सर, हो ही गया। है ना। इतना माइनर वेरिएशन चलता है, कोई इशू नहीं है। आपका जो आंसर आ रहा है वो लिख लो, ठीक। अब क्या करना है हमें? अब सिंपली आपने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था अभी पहले, उसमें उन सब की वैल्यूज डाल दो। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था इन सब की वैल्यूज डाल दो अंदर। एक ही ध्यान रखना है बस, फॉर्मूले में जब वैल्यू डाल रहे हो तो एक ही ध्यान रखना है कि फोर्स डाल, आपके इसमें जो सारी यूनिट होगी वो यूनिट या तो न्यूटन में और mm स्क्वायर में ही, mm में ही होनी चाहिए, सारी अलग अलग ना हो। जैसे P डाला तो P का वैल्यू 1000 किलो न्यूटन था, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर देना। तो सर इसमें अभी आपने जैसे बताया था ना सर कि सबके अलग अलग फोर्स लगता है, अभी तो सर इसमें सब अपन एक ही ले रहे हैं।
1000 किलो न्यूटन ले रहा है, लेकिन सर हाँ ये ऐसे भी तो होता है कि सर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके फिर निकाल के फिर जोड़ के देखो, करता है। अगला अगला क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें अलग अलग है, देखो, है ना, अच्छा सर ठीक है। है ना, तो मैं उसमें आपको वो बता दूंगा। सर ठीक है, बाकी क्वेश्चन सर के थ्रू अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो सर इसमें डायरेक्ट लगा सकता अपन। हाँ डायरेक्ट ही लगेगा ना इसमें, तो इसमें तो मैंने आपको डिफरेंस करना इसीलिए सिखाया कि साइड में दे रखे हैं, बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो सब पे बराबर होगा। अच्छा सर, जैसे कि अगर एक तरफ सर 1000 किलो न्यूटन अब दूसरी तरफ में दे रखा हो तो। देखो सुनो, अभी है ना, देखो मैं तुमको बताता हूँ ना कैसा है कि हमेशा क्या होगा क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हो ऐसा, हाँ सर। है ना, तो इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ दोनों बराबर रखते हैं टोटल जो अपन। होगा ना, टोटल वो बराबर हमेशा होंगे, हाँ है सर। ना, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ओके सर। है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो यस सर। भाग जाएगा ना वो, तो एक तरफ। आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हाँ आ रही आवाज, आ रही तुम्हारी, रखी वैल्यू रखी, तो इसको वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तुम, तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। इसको क्रॉस चेक करना एक बार, आंसर ये मिल जाएगा। वैल्यू रखना तुम इजीली सीख सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक निखिल, यस सर। हो गया क्वेश्चन, आंसर आया कि नहीं यस आया? सर। ठीक है ना, आंसर आ गया। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, सर आपकी आवाज कट रही है। अभी तो नहीं कट रही है। हाँ सर निखिल अभी। तेरा निखिल तेरा ऑफ कर माइक को। देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या करना है। स्टील बार ऑफ 2 मीटर लेंथ, मार्क करते जाओ, लेंथ दिया है, यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ 600 mm स्क्वायर। इसका जो सेक्शनल एरिया है, हर जगह सेक्शनल एरिया जो है वो कितना सेम है, मतलब ए आपका क्या है, सेम है, ठीक है, ए क्या है आपका, सेम है। एल जो है इसका, इसने क्या दिया, पूरे की लेंथ दी है, एल क्या दी है, पूरे की लेंथ दी है। और क्वेश्चन यहाँ फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि आपकी लेंथ इसने अलग अलग भी दे रखी है, 0.75, 0.5 और 0.75। अब क्या इसने ई का वैल्यू भी दे दिया है। डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। इस क्वेश्चन में सिंपल एक ही बात पूछता है, आप इलोंगेशन निकालो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन है ना, दिख रहा है, ये फिगर बना लो, ये फिगर बना लो एक बार। और इसमें ऊपर आर नहीं है ना, ये यहीं तक है बस, क्वेश्चन यहीं तक गिवन होगा तुम्हें। अपन को इसमें फोर्स तो नहीं दे रखा ना। देखो फोर्स ये लगे हुए हैं इसी पे, देखो एक 40 लगा हुआ है नीचे, बीच में 30 लगा हुआ है, ऊपर ये 20 लगा हुआ, दिख रहा है ना। सर ये फोर्स अपन को दिया कि सीधा सा अपन को ये डायग्राम दे दिया था, इसके अंदर सब मेंशन कर रखे। हाँ मैं सर अच्छा ये फिगर दे रखा था क्या सर अपन को पहले हाँ, से। एक फिगर दे रखा है, ये फिगर अच्छा दे सर रखा है, ठीक है सर। ठीक है ना। अब देखो इस फिगर में देखने से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो ऊपर ए बी है ना, ए बी दिख रहा है, हाँ सर। यस सर। ए बी एक बार है, उस ए बी बार पे कितना फोर्स लगा हुआ है, 20 किलो न्यूटन, ठीक है सर। ठीक है। तो ए बी के ऊपर जो फोर्स है वो कितना हो गया, पी पी कितना हो जाएगा, 20, यस सर। ठीक है, यस सर। इसके हिसाब से, अभी फिलहाल इसके हिसाब से। फिर बीसी के नीचे कौन सा लगा हुआ है, 30। ठीक। अब जो जो बीसी के नीचे लगा हुआ है, सी पे जो लगा हुआ है ना, यस सर। तो वो ए बी के साथ भी तो कनेक्टेड यस सर। है ना। और बाकी अब सिंपल मेथड समझाता हूँ फिलहाल, ये सब छोड़ो। सिंपल मेथड क्या है आपका, आप क्या करो कि सबसे पहले कहाँ चला गया रे, इसमें खींचो एक लाइन ऐसा, ठीक है ना। अब देखो
हम हमेशा क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके चलते हैं। मैंने क्या बोला था, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जो होते हैं हमेशा 0 होता है ना, ये हम जानते हैं ना। तो इसमें देखो Yes, sir. वर्टिकल फोर्सेस कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहा है ना। अब क्या है, अगर ये सपोर्ट पे रिएक्शन नहीं लगेगी तो नीचे भागता रहेगा, इसको कोई तो पकड़ के रखेगा, है ना। तो क्या देखो नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो नीचे लिखने वाले में इधर लिख रहा हूँ, ये 20 नीचे जा रहा है, प्लस 30 नीचे जा रहा है, प्लस 40 नीचे जा रहा है ना। और अब मैंने बोला कि भाई सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, लटका हुआ है, तो वहां पे कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी, क्योंकि वो Yes, sir. वर्टिकली हैंग कर रहा है, यहाँ पे लटका हुआ है। तो अगर आप सिंपल हाथ में कोई अपने हाथ में वेट उठाते हो ना तुम, तो वेट उठाते हो तो वेट नीचे लटक रहा है, तो हाथ को वापस उल्टा उसका उल्टा रिएक्शन देना होता है, एक्शन का रिएक्शन देना होता है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट पे क्या उसको रिएक्शन देना होगा अपोजिट, तो ये आपका रिएक्शन आर लिख लिया मैंने। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इन तीनों का सम, तो सम हो जाएगा 90, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 90, यहाँ तक ठीक। Yes, sir. चलो ये समझ में आ गया, तो सब समझ में आ गया, अब कुछ नहीं है, ये 90 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब इस क्वेश्चन को समझना, अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला, ठीक है। अपने पास सिंपल फॉर्मूला वही है, PL/A, दैट्स इट, है ना, यही जानते हैं हम, ठीक है। इसमें अब क्या है देखो, L आपका अलग है, P आपका अलग होगा, A आपका सेम है, और E आपका सेम है ना, क्योंकि A ऊपर दिया था, ये कितना था 600 mm² था, पूरे का सेम था। तो अब चेंज कौन हो रहा है, P और L चेंज हो रहे हैं, तो P और L निकालना है हमें। अब देखो इसमें L तो गिवन है सबके, ये 0.75, ये 0.5, 0.75, तो L1 L2 L3 तो मिल गया L1 L2 L3। यस सर, यस सर। अब हमारे पास बच गया P1 P2 और P3, ये कैसे निकालना है ना। तो ये निकालना है, क्या तरीका है कि यहाँ था 90, है ना, क्या तरीका, सिंपल तरीका ये, जिसके भी बीच में निकालना है फोर्स, जैसे ए बी में आपका P1 है, वो निकालना, तो एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब इस लाइन के दोनों तरफ देखो, आप लाइन के दोनों तरफ देखो, टोटल कितना है, इधर कितना है ऊपर 90, तो नीचे भी कितना है 90, है ना। एक तरफ गिन लो आप, कोई भी एक तरफ, या ऊपर या नीचे, दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे, पर क्रॉस चेक करने के लिए क्या दोनों तरफ गिन लेना आपको, है ना। तो P1 कितना हो जाएगा आपका 90, वो भी किलो न्यूटन में, ठीक है। एक बार प्लीज बताना, क्लियर हुआ, एक बार बताना प्लीज। वापस बताऊं, Yes, sir. एक बार वापस बता दो। देखो, है ना, ये मैंने लाइन खींची है, समझ में आई, ठीक है। Yes, sir. अब लाइन के ऊपर देखो वो कितना फोर्स जा रहा है, लाइन के अपोजिट कौन कितना फोर्स जा रहा है 90 जा रहा था सर। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, ये कोई भी सेक्शन है ना, ये कोई भी सेक्शन है, इसके एक लाइन खींची तो इस तरफ कितना फोर्स जा रहा है और इस तरफ कितना फोर्स जा रहा है, दोनों सम कर, दोनों देख लो, है ना। तो इस तरफ कितना जा रहा है टोटल 90, है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, इधर भी 90 जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी काउंट कर लेते हैं हम लोग, तो 20, 30 और 40, 90 हो गया, है ना। तो बट सर इधर 20 भी नहीं दे रहा था सर, BC के इसके देखो लाइन के दोनों तरफ जो फोर्स आ रहा है वो आपका P1 का वैल्यू हो गया। देखो नीचे की तरफ फोर्स गिनो 20, हाँ 30 सर, वो तो समझ गया मैं सर, लेकिन 40, BC तीनों मिला की तरफ कितने से हो गए? 20 भी तो दे रखा। ये वाला ना, हाँ सर, इसी की बात कर रहा हूँ। देखो अभी सेकंड वाले BC में सुनना, देखो BC है ना, मैं BC में फोर्स निकालता हूँ, फिर तुम्हारा डाउट पूछो, है ना। हाँ सर, फिर ठीक है। ये लाइन खींची है ना, ठीक है। अब लाइन के उस तरफ के फोर्सेस का सम कर लो और इस तरफ का फोर्सेस का सम कर लो, ठीक है। अब देखो सम करते हैं तो क्या देखते हैं, 90 वाला तो जा रहा है ऊपर, जा रहा है, यस सर। और 20 वाला जा रहा है नीचे, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है ना। 90 जा रहा है ऊपर, दर्शक 90 जा रहा है ऊपर और 20 जा रहा है नीचे, मतलब अपोजिट है। तो नेट अपवर्ड जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20, 70। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन खींची तो ऊपर 90 था, तो 90 माइनस 70 जो है, 90 माइनस 20, सॉरी 90 माइनस 20, ये तो जा रहा है आपका ऊपर। और अब चाहो तो नीचे भी गिन सकते हो, लाइन के नीचे देखो कितना है, 30 है और 40 है, दोनों नीचे जा रहे हैं, तो नीचे भी 70 आ गया ना। Yes, sir.
तो आपको जिधर से कन्वीनियंट जिधर से ठीक लगता है, आसान लगता है, उधर एक तरफ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये दोनों तरफ से करने की जरूरत नहीं। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड वाले का मैं तुमसे ही पूछता हूँ ना। ये लाइन खींच दी, अब बताओ कितना हो जाएगा सब P3? 40 हाँ 40 कितना होगा? 40 कैसे 90 कैसे कितना? तो 90 42 माइनस 30 और 20 तो 50 हो गए, और 90 माइनस तो अपने 50 मतलब 40 हो गया। नीचे देख रहे हैं तो नीचे भी सर 40 है, तो सर ये दोनों 40 गिवन बस कर रखा है सर बस डायरेक्ट ही। है ना, डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो। देखो ये लाइन खींची, लाइन के नीचे कौन जा रहा है, कितना जा रहा है? 40, मतलब P3 40। कितना हो गया? 40। ठीक है, सर आप एक ठीक। किसी का भी सर एक डायग्राम बना के बता दो ना, कितना हम बताए और हमारा डाउट भी क्लियर होता है। कैमरा ऑन करके किसी सर एक का डायग्राम बना दो, BC का बनाया था ना, हाँ सर, ऐसे ही कोई BC का बना फ्री दो सर, फ्री बोर्ड फ्री बॉडी डायग्राम ना। हाँ यस सर, कोई भी जैसे कि हम बता देंगे सर इसमें कितना लोड लग रहा है, P1 कितना लग रहा है, P2 कितना लग रहा है, वो सर हमारा क्लियर होगा। क्वेश्चन एग्जांपल क्वेश्चन देता हूँ मैं, उसका तुम बताना है ना। जी मैं सर। यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। एक नंबर ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। इसमें फोर्स लगा हुआ है 30, ये 10, 20 कर देते हैं इसको, 30, 10, 20, और ये लगा हुआ है 60, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मुझे आप बताओ कि फर्स्ट वाले में नेट फोर्स कितना होगा, P1 कितना होगा? P1 कितना हो जाएगा? देखो P1 के सीधा लेफ्ट साइड देखो कितना है, 30 है, हाँ सर, मतलब P1 कितना हो गया? 30। 30 हो गया सर। ठीक है, राइट साइड से गिनना चाहो तो देखो 60 बाहर जा रहा है, और 20 और 10 कितना जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो नेट 30। कितना हो गया? 30। क्लियर? अब सेकंड वाले की बात करता है। ये अब P2 कितना है बताओ? 40। देख लेफ्ट साइड देखते हैं तो 30 भी बाहर सर जा रहा है, 40 10 भी बाहर जा रहा है, 40 हो गया। 60 इधर बाहर से जा भी रहा है 40 तो हो गया। 60 माइनस 20। ठीक, अब थर्ड वाला बताओ। सिंपल इधर देख लो, 60 है तो P3 कितना हो गया? 60 हो गया। सर सर Easy? समझ नहीं आया आगे सर मेरा भी। सर नहीं सर। हेलो हेलो, यस, जो सेकंड वाला बाहर है ना सर, हाँ यस, जो सेकंड में हाँ अपन बोलो ने बोलो। निकाला ग्रीन ग्रीन वाला। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो, समझ में आ रहा है। हाँ तो सर आपने बोला था ये बोलो, आ निकाला रहा है, है, तो सर जैसे आवाज कि आ रही है। हाँ सर, जो ये 30 है ना, 30 और 10। हेलो देखो आगे हेलो, नहीं 30 समझ और में आया ना 10 तुमको ये? नहीं आया सर समझ में। सर अपन किधर की तरफ से देखते हैं, राइट की तरफ से देखते हैं कि लेफ्ट की तरफ? देखो फिर देखना एक जो बार। अंदर जा रहा है उसको काउंट करना है यार, तो क्या होगा? देखो सिंपल, मैं तुमको एक बात सुन, देखो यहाँ एक तरफ सुनो मेरी बात, सुनो जी सर। मेरी बात सुनो। ये होता है टेंशन, ठीक है, होता है। ये होता है कंप्रेशन, सर अटक गया है ठीक है ना। आगे दोनों सर, स्क्रीन पे screen आगे नहीं दिख तुम्हारे रही, सर। टेंशन कंप्रेशन। सर, स्क्रीन नहीं सर दिख रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। यस सर, अब स्क्रीन दिख रही है सर। अब दिख रही है? हाँ यस सर। चलो गुड। तो अगेन वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा अपना, ये था 30, ये था 10, 10। और ये था यहाँ पे 20 20, और ये था अपना 8। 60, ठीक है ना। अब तुमको मैंने यस सर। पूछा था सिंपल कि भैया टेंशन कंप्रेशन तो दिखा था, ये होता है आपका टेंशन, ठीक है। हाँ और सर, ये आपके कंप्रेशन दोनों एरो अंदर अंदर है, अंदर जा रहे हो, ये कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है। कंप्रेशन। अब टेंशन जो होता है उसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ क्योंकि लेंथ बढ़ती है, यस
ठीक है। यस सर। तो अपने का जो आउटवर्ड एरो हो ना वो अपने को काउंट करना है, इनवर्ड है तो माइनस मान लेना है बस। अब यस देखो सर, हाँ फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले की बात की हमने, तो ये फर्स्ट वाला लाइन खींची, लाइन के उस तरफ देखो, Yes, sir. उस तरफ कितना 30 है, आउटवर्ड कितना जा रहा है 30, 30 है। तो P1 कितना हो गया 30। अब आपको और चाहिए सर मैं इधर राइट साइड से देखूं, राइट साइड से ये देखूं, तो दोनों, राइट साइड से देखोगे तो 60 तो जा रहा है बाहर, भाई दोनों अंदर जा तो रहे हैं, तो 30 60 में। और बाकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 20 माइनस 10, ये 20 हाँ ये और 10 ये, तो ये हो गया समझ गया। 30। ठीक है कि सर जैसे कि अपन ने ये करा फर्स्ट वाले के अंदर ये करा अपन ने 30 बार करा, वो अपन ने डायरेक्ट बता दिया हम्म P1। ठीक है सर, ये समझ गया मैं। सर चेक कर सेकंड लेना वाले के इधर। लिए अपन, सेकंड वाले के लिए बताना। सेकंड वाला देखो, देखो पहले देखो, मैं कर रहा हूँ सेकंड वाला है ना, ये सेकंड में लाइन खींची है ना। हाँ यस सर। सर, अब तुमको राइट में देख लो या लेफ्ट में देख लो, पहले लेफ्ट में देखूं मैं। यस हाँ सर, सर। लेफ्ट में देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में आउटवर्ड ही जा रहा है, हाँ सर, सब जा रहा है 40 ना। हो जाएगा। तो यस 30 सर, प्लस 10 कितना हाँ, हो गया, 40 हो गया। 40 सर। और इधर तो 60 माइनस P2 20, का वैल्यू 40। कितना हो गया 40, सीधा हो 40 गया P2 का वैल्यू 40। अब आपको कंफर्म करना है वापस के नहीं, मैं कंफर्म करना, लेफ्ट साइड से सर। 60 तो आउटवर्ड जा रहा है और 20 इनवर्ड जा रहा है, तो 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। 40। 40 सर। तो आपको, तो आपका चेक भी हो गया। तो आपको यस क्या सर, बिल्कुल सर। एग्जाम में जब करोगे ना किसी एक तरफ से ही करना, दोनों तरफ से करने की जरूरत नहीं है। यस तो सर। चेक के लिए कर सकते हैं दूरी हाँ सर, साइड। वही समझ नहीं आया, देखना कि लेफ्ट की तरफ देखना। हाँ किधर भी देखो, क्लियर लेफ्ट राइट क्लियर कहीं हो भी गया देख सकते हो आप। ठीक है, अब थर्ड तो वाला चेक बता हो दो जाएगा ना जरा। सर। सर। यस सर, यस सर। थर्ड वाले के लिए देखना हो तो जो आसान है राइट साइड देख लो, सिर्फ एक ही है, तो 60 हो जाएगा P3। हाँ, और इनको सबको प्लस यस कर सर, देंगे तो ये समझ 6 गया हो सर। जाएगा सर, कंफर्मेशन के लिए। ठीक, तो अब अपना फॉर्मूला पता ही है अपने को भैया, कि डेल्टा इज 1/A, P1 L1, P2 L2 और P3 L3। अब देखो एरिया ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में शुरू में ही दे दिया गया, आपको 600 mm² है आपका, सबका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो आप सीधा यहाँ 1 की जगह रखोगे आपका 600, ई जो गिवन है क्वेश्चन में वो यूं का यूं रखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब आपके जो फोर्सेज है वो किसमें है, किलो न्यूटन में है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका P1 L1, तो फोर्स आपका 90 जो आया फर्स्ट वाला, वो किसका है आपका जो ये इसका 100। इस क्वेश्चन में आया था है ना 90, जो हमने P1 निकाला था 90, P2 आया था हमारा कितना आया था, P2 70। आया था आपका 70 और P3 आया था आपका 40। अब देखो अब कितना आसान हो गया निकालना, देखो है ना। अभी अपन देखते हैं कितना आसान हो गया फोर्सेज निकालना। ये लाइन खींचो, P3 कितना हो गया 40, 40। है ना। खाली नीचे देख लो कितना जा रहा है 40 जा रहा है, बस खत्म हो गया, आउटवर्ड जा रहा है, टेंशन है। हाँ सर। लाइन खींचो, लाइन के नीचे दो फोर्स है, एक 30 एक 40 है, हाँ सर, तो कितना हो गया 70। 70 आउटवर्ड जा रहे हैं, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और इधर देखो लास्ट में इधर खींचो, तो या तो ऊपर का देख लो या नीचे का देख लो, तो ऊपर ही देख लेते हैं, आसान है। तो वो कितना 90 60। है हाँ सॉरी, 90 है सर। है ना। और नीचे हाँ गिन लो टोटल, तो कितना 40 70 और 90, तो भी 90 है। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना भाई, इक्वेशन में रख देना है बस, डेट्स इट। P1 की वैल्यू रखी 90 इंटू 10⁻3, P2 की वैल्यू 70 और P3 की वैल्यू 40। फिर आपका L1 L2 और L3 ये यहाँ से उठाया, देखो 0.75 मीटर है, तो पॉइंट टाइम। 0.75 मीटर को mm में कन्वर्ट करो, तो 1000 से गुणा कर दो, यस सर। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 750, यस सर। है ना। ये इधर 0.5 मीटर, ये कितना हो जाएगा 500, तो 0.75 अगेन 750। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करते ही आपका ये निकल के आ जाएगा आंसर। यस सर। ओके सर, बस मैं ठीक है, कोई भी हाँ दिक्कत, सर, हेलो समझ। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए, जो गिवन है वो समझ में आ जाए, फिर तो कर लेंगे सर आराम से। देखो अब सुनो, मैंने जो लास्ट टाइम, अब मैं एक बार, मैंने लास्ट टाइम PDF दिया था ना वो खोल रहा हूँ मैं तुमको, मैंने जो दिया ना उसमें मैंने इसके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं देखो। कहाँ गया, ये रहा, तुमको भेजा था ना मैंने, ये रहा। तुम्हारे, अरे यार इसमें था ना, ये देखो है ना, माइक ऑफ कर दे प्लीज। ये दिख रहा है क्वेश्चन, यस सर।
है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, यस सर। ठीक है ना। ये देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, ठीक है। ये आप करके रखोगे, मेरे को आंसर आप भेजोगे ग्रुप में, ओके सर। यस सर। ठीक है। एक और बताता हूँ आपको, देखो नीचे एक और आ रखा है, ये ऐसा ही ना है। सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर कर ठीक है। लेंगे। कर लोगे। यस सर। और दिखाऊं, और दिखाएं क्या, यस सर एक ये कर देखो, लेंगे। और एक ये और है, देखो ये, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है सर। 3 क्या, एक और है, देखो नीचे ये, ठीक है। मतलब एग्जाम में 99% चांसेस है कि क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ सर इसको और करेंगे सर। और अपने लिए एक एक नंबर कीमती है। हाँ सर यस वो सर। यस सर। एक एक बात है ना नंबर, निखिल। सर एक नंबर की यस सर कीमत बिल्कुल। सर हम ही समझ सकते हैं सर। हाँ, तो इसलिए क्या, अपने को नंबर छोड़ने, जो इजी है वो तो करना ही करना है। एक नंबर से बेकार जाती है सर हमारी। तो चलो, अपने पास एक न्यूमेरिकल तो अपन ने कर लिया आसान, यस सर। यस एक सर। टाइप समझ लिया। अब इस एक टाइप को खत्म करते हैं, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है तुम्हारा। अब मैं आगे सेकंड टॉपिक पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अब सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। अभी वो जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आपने बहुत बार किया भी होगा, यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाना भाई, ये सर ये नोट्स ये आप मेरे साथ दोगे ना? लिखते, हाँ ये नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको। फिर भी क्या, डिराइवेशन है ना, डिराइवेशन तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा हाँ बेटे सर। बेटा, ओके सर। यस एक बार सर। आपके साथ कर लेते सर। है ना। तो हेडिंग डाल दो तुम, यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, डाल दी। यस सर। यस सर। अब ये फिगर बनाओ पहले, ये वाला। यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार का मतलब क्या है, कि ये आपका कोई सर्कुलर बार हो अगर ये, और मैं एक तरफ से इसको काट दूं ऐसा, ये जो पोर्शन है ना इसको काट दूं मैं, टेपर कर दूं, टेपर, तो जो बच गया ना वो क्या है आपका, यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार, जैसा जैसा ये बना हुआ है। ठीक है, हाँ भी ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बना लिया फिगर। देखो ये D1 है, D1 इधर का डायमीटर है, D2 इधर का डायमीटर है, बना लिया। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब देखो एग्जाम में अपने को, देखो मेमोरी अपनी कैसे रखनी है ट्रेन करके, कि आपको क्या है, याद नहीं करनी पड़े, खाली डायग्राम याद करना है बस, है ना। ये डायग्राम दिमाग में बिठा लेना। आप देखो इसमें है क्या, इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, ऐसे लिखना है, कंसीडरिंग अ, लिखते जाओ, कंसीडरिंग अ प्रिज्मेटिक बार, considering a prismatic bar of length L, है ना, इसमें लेंथ L, ये L लेंथ हो गई, ऑफ लेंथ L, which यस has सर। which has D1 which has D1 and D2 diameter, D1 and D2 diameter at ends which is subjected to tensile force P, लिखा। यस सर। अब अपने को इसमें निकालना है, क्या आपको निकालना है, डेल्टा, इसका डिफॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफॉर्मेशन। तो अब आगे क्या लिख रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखना, ऐसे लिखो, कंसीडरिंग अ स्मॉल सेक्शन, considering a
considering a small section at a distance x from the left end which has diameter dx, इस तरीके से लिखना है, d और नीचे ये सफिक्स लगा देना x। लिखा है यहां तक? यस सर। चले आगे। अब देखो सुनो, अब आप पूछोगे सर आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दिया, डेल्टा इज इक्वल टू पीएल अपॉन ए, तो होता है ना? यस सर। डायरेक्ट लगा देता है, पी है आपके पास, एल है, ठीक है। एरिया आप एरिया कहाँ का निकालते हैं? एरिया में आप चक्कर पड़ जाता है, एरिया यहाँ कर ले या फिर यहाँ कर ले, क्योंकि एरिया अलग अलग है ना दोनों का। D2 तो बहुत बड़ा है, D1 उससे छोटा है, तो एरिया भी अलग अलग आता है ना। तो एरिया का चक्कर, इसलिए कि अपन सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अपन ने बीच में कोई एक स्ट्रिप काट ली छोटी सी, इस पे अपन क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। उसको मैं बोल दूंगा डेल्टा है ना, मतलब डेल्टा निकाल रहा हूं उसका स्मॉलर पार्ट, छोटे पे निकाल एलिमेंट, इसलिए उसके मैंने आगे डेल लगा दिया। तो डेल्टा निकालूंगा वो किसका, इस छोटे एलिमेंट का। और फिर उसका क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा इस पूरे बार के ऊपर। अब इंटीग्रेशन में क्या, हम 0 से लेके एल की लिमिट ले लूंगा, क्योंकि इसकी लेंथ एल है ना। तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, देखो कुछ इस तरीके से। कहां गया ये, ऐसा लिखता है, ऐसे लिखो, एक्सटेंशन ऑफ शॉर्ट लेंथ डेल्टा। अब देखो आपको ये पता है ये कितना होता है, P डेल्टा अपॉन ए, ये फॉर्मूला याद है ना आपको? याद है ना? तो यहाँ पे देखो P तो वो का वही रहेगा, ठीक है। डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा अपना स्मॉल हो गया एक तरीके से, इसको मैंने क्या लिख दिया, डेल एक्स। क्या लिख दिया, डेल एक्स। फिर आपका एरिया आपका कितना होता है, π/4, और वहां का डायमीटर अपने कितना लिया, dx, π/4 dx स्क्वायर। E इज योर इलास्टिक मॉड्यूलस जो इक्वेशन गिवन होगा। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आई? यस सर। इसमें कोई परेशानी नहीं है? नो सर। अब देखो यहाँ पे ये जो dx है ना, ये dx, इस dx का इश्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में जो होगा ना आपको, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा हमेशा, या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, ये कभी भी गिवन नहीं होगा, क्योंकि आपने x डिस्टेंस पे लिया है। तो इस x डिस्टेंस वाला रिलेशन को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ये देखो एक सिंपल बात समझना, ये एक लाइन सीधी यहाँ खींची, एक लाइन सीधी यहाँ खींची। अब आपको ये dx निकालना है, तो dx में एक तो ये तो आएगा ही ना, d1 तो आएगा ही भाई, dx का टोटल डायमीटर है उसमें ये d1 तो आएगा ही। अब ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये पोर्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि आपका टोटल इंक्रीज जो हुआ है, ये टोटल जो इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज टोटल कितना हुआ, इस एल लेंथ पे, पूरी लेंथ पे कितना ये इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज कितना हुआ है आपका, d2 माइनस d1, ये इंक्रीज हुआ है। और पूरी लेंथ पे इंक्रीज हुआ, तो उसको मैं एल से डिवाइड कर दूं, है ना। तो वो किसके लिए आ गया, यूनिट लेंथ के लिए। किसके लिए आ गया, यूनिट लेंथ के लिए। अब मुझे पता है कि ये यहाँ से कितना दूर है, x, तो ये जो इंक्रीज, छोटा इंक्रीज है ना ये वाला, ये कहां से मिल जाएगा, d2 माइनस d1 बाय l को मैं x से मल्टीप्लाई कर लूं। क्या करूं मैं, एक तो d1, सर ये लास्ट लाइन समझ नहीं है मुझे, d2 माइनस d1 मल्टीप्लाई x, ये किससे निकल जाएगा? देखो ये आएगा d2 माइनस d1 इंटू l
इंटू एक्स, ये आएगा ना। अब ये कैसा आएगा ये समझना ना। हाँ सर। देखो ये कैसा आएगा, आपको निकालना है ये इंक्रीज, ये जो स्मॉल इंक्रीज है ना ये निकालना है। अब आपको बोला जाएगा देखो जीरो से शुरू किया, जीरो से शुरू किया और एल को सपोज 10 मान लो, कितना मान लो 10 मान लो, लेंथ को 10 मान लो, तो 10 मीटर पे जाके आपको बोला जाएगा ये अगर 4 इंक्रीज हो गया, कितना ये जो इंक्रीज हुआ है कितना 4 इंक्रीज हो गया, तो आपको बोला जाएगा आप एक काम करो 10 मीटर नहीं, आप बात मुझे बताओ 2 मीटर के ऊपर, 2 मीटर पे कितना इंक्रीज होगा। तो आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, पूरा इंक्रीज कितना 4 हुआ है तो 4/10 करोगे, 4/10 करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 0.4। ये किसके लिए मिला आपका, पर मीटर के लिए, हर 1 मीटर में कितना इंक्रीज हो रहा है 0.4। अब आपको 2 मीटर के लिए चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स के लिए चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लोगे। सिमिलर वे में यहाँ पे अगर देखते हो तो ये तो D1 हो गया, ठीक है, और ये जो डिफरेंस है आपका यहाँ का और यहाँ का ये डिफरेंस कितना हो जाएगा D2 माइनस D1। लेंथ से डिवाइड करो ताकि यूनिट लेंथ के लिए मिल जाए, और फिर ये x डिस्टेंस पे डायमीटर की बात कर रहा है तो इसको x से मल्टीप्लाई करो, ठीक। यस सर, समझ में आ गया। चलो आगे, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ऐसे, डायमीटर dx इज d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू एक्स। अब ये जो d2 माइनस d1 बाय l है इसको मैंने क्या लिख लिया k, क्या लिख लिया k। ओके सर। अब देखो आगे चलता हूँ मैं। सर एक्स क्या होगा इसमें, लेंथ, ओके। 10 है। एक कोई वेरिएबल डिस्टेंस है, मुझे क्या उस पर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हमेशा निखिल कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं x स्क्वायर dx, है ना। तो ये x कोई वेरिएबल होता है, तो मैंने क्या x कोई वेरिएबल लेंथ लिया, वो कहीं पे भी हो सकता है, अपन छोटा एलिमेंट लिया है उसको फिर पूरे पर रन कर रहे हैं, है ना। अच्छा समझ गया। निकल ठीक है, तो अभी ये dx का वैल्यू रख दो आप, ये dx का वैल्यू रख दो। dx का वैल्यू आपने ऊपर क्या निकाला, सिंपल d1 प्लस kx, dx इज d1 प्लस kx और उसका स्क्वायर ये है, ये स्टेप लिख दो ये भी, है ना। और ये जो π/4 था इसमें 4 को मैंने ऊपर भेज दिया बस। पूरा डेरिवेशन, ठीक है, हाँ सर समझ में तो आ गया पूरा। π/4 में π/4 क्यों आ रहा है सर? ये एरिया निकाला था अपन ने, इसलिए सर्कल का एरिया इज π/4 d स्क्वायर। ओके ओके, यस सर, समझ गया। तो ये स्टेप आ गई आपकी। सर ये अरे 4p कैसा है? अरे ये 4 ऊपर भेज दिया ना, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना। 1 से 1/2 होता है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब देखो ये किसके लिए आया, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए। किसके लिए आया है, डेल डेल्टा के लिए आया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी लेंथ के लिए 0 से L के लिए। तो मैं क्या लिखता हूं, हेंस एक्सटेंशन ऑफ फुल लेंथ ऑफ रोड, एक्सटेंशन ऑफ फुल लेंथ ऑफ रोड। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 to L में, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये तो चाहे आप समेशन लगाओ चाहे आप इंटीग्रेशन लगाओ, एक ही चीज है ना, अलग अलग नहीं है। आप जो भी साइन यूज करना चाहो वो कर सकते हो, समेशन लिखो या इंटीग्रेशन लिखो। लिमिट इज 0 to L। अब यहाँ पे वैल्यू रखी सिंपली मैंने, जो डेल डेल्टा की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 4p/πd1 प्लस kx का होल स्क्वायर इंटू ई। और जो वहां पे जो डेल एक्स था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, dx कर दिया। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना तो इसलिए मैंने उसको dx लिख लिया। ठीक,
यस अब देखो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है ना, तो ठीक, नहीं आता है तो उलझना नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में भी अपन उलझ जाते हैं, है ना। तो आता है तो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, नहीं आता हो तो सीधा फॉर्मूला याद करेंगे हम। यहाँ तक लिखने के बाद एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, एग्जामिनर सीधा आंसर देखेगा कि हाँ इसको आता है, मतलब इसने सॉल्व कर देगा। तो सॉल्व भी कर रहा हूं मैं, देखो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स, है ना। तो एक्स वाली क्वांटिटी को अलग रख दो, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो सारे बाहर ले लो। तो मेरे बाहर क्या आ जाएगा, 4p डिवाइड बाय पाई ई, बाहर आ गया। अब बच गया मेरा 1/1 d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, है ना। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं d1 प्लस, इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है आपको। देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, पावर कितनी है, नीचे है नीचे 1/x में इसकी पावर स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, कि देखो ये पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो पावर -2 है ना, नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा -2, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, ये x की पावर चलती है ऐसा। वापस बताता हूं, देखो ये d1 प्लस kx की पावर -2 हो गया। अब ये इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, ये देखो नीचे -1 बच गया ना, तो एक तो माइनस आ गया, और फिर आपके आ गया अगेन यहाँ पे भी -1 बच गया, इट इज d1 प्लस kx, और इस kx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका नीचे 1/k। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, ईमानदारी से बताना। आता है सर। हाँ, देखो नहीं आता है उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, और आता है तो भी सॉल्यूशन। ठीक है, आता है तो बिल्कुल बेसिक है। ये देखो कि आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया सिर्फ, कि आपका d1 kx स्क्वायर था, ये कितना हो गया 1/d1 प्लस kx, और k को मैंने बाहर निकाल लिया, इट इज 1/k, और वो मेरा जो माइनस नीचे माइनस आया था ना, उसको मैंने यहाँ लगा लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट आपका जो x वाला पोजीशन है उसमें आपको क्या लगाएंगे, लिमिट दैट इज 0 to L। यहां तक लिख लिया। यस सर। अब आप लिमिट लगाते, लिमिट लगाओ, ठीक है, तुम लगाओ एक बार मेरे बताने से पहले। लिमिट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो बाहर जैसे है वैसे ही रहने, 4/π/p/e के, तो ऐसा ही रहेगा। और लिमिट कैसे लगेगी, L - 1/d1 प्लस k, L की जगह 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। इस तरीके से वहां पे लिमिट रख लो, रख ली। सर वापस बता दीजिए प्लीज। लिमिट रखना है, देखो लिमिट क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। जहां जहां पे x है ना, वहां पे एक बार तो रखो ये L, ठीक है, फिर लोअर लिमिट रखने से पहले लगाओ माइनस, और फिर आगे वाला तो कांस्टेंट था, इसमें आप रखोगे 1/d1 प्लस kl, ठीक है, फिर लोअर लिमिट 1/d1 प्लस k इंटू 0, तो वो टर्म मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि x के 0 आ रहा है, तो k इंटू 0 तो 0 हो जाता है। यस सर, समझ गया। ठीक है, यस सर। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो k है ना, k, इस k की वैल्यू रखनी। k की वैल्यू क्या थी हमारी, d2 माइनस d1/l, यस सर, यस सर। है ना। तो इस k की जगह भी वैल्यू रख दो, और इस k की जगह भी वैल्यू रख दो। यस सर। है ना, तो वैल्यू रखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। देखो ये देखो, k की जगह मैंने वैल्यू रखी है d2 माइनस d1/l, और यहाँ पे भी k की जगह वैल्यू रखी है d2 माइनस d1/l। यस सर। ये वाली स्टेप लिख ली, यस सर। है ना। अब देखो यहाँ पे l दोनों तरफ आ रहा है, l से l काट दिया मैंने, खत्म कर दिया। अब मेरा यहाँ पे क्या बच गया, देखो एक d1 है प्लस d2 माइनस d1 है, तो d1 से d1 भी गया, तो क्या बच गया,
D2। यस सर। ठीक है, यहाँ से ये जो L है ना, इस L को ले जाओ ऊपर, तो यहाँ लिख दो, है ना। तो ये हो गया, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, L को मैं ऊपर ले गया तो ये बन जाएगा -4PL अपॉन पाई ई ब्रैकेट में D2 माइनस D1। यस सर। और फिर आपका मल्टीप्लिक इधर ये सॉल्व कर ही लिया था, 1/D2 माइनस 1/D1। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं हम, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लेना आता है तुमको, यस सर। यस है ना। सर। एलसीएम क्या करना है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, D1 D2। ठीक है, यहाँ पे D1 है तो यहाँ पे D1 आ जाएगा, यहाँ पे D2 है तो इधर D2 आ जाएगा। तो ये हो गया D1 माइनस D2 डिवाइड बाय D1 D2। ठीक। यस सर। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे ये D2 माइनस D1 है, ये D1 माइनस D2 है ना। खाली माइनस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करो, माइनस अंदर डाल दो इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, D1 माइनस D2, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो ये माइनस अंदर डाल दिया और ये D1 D2 हो गया। बाकी एज इट इज जैसा था मैंने वो वापस लिख लिया। अब काट दो भैया इनको, तो अब क्या बच गया, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। क्या बच गया, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। यस सर। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में याद कर लेना है, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। बोलो मेरे साथ, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, यस सर। है ना। ये छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के 99% चांसेस है छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, और डेरिवेशन भी एक बार पूछा गया, एक दो बार पूछा गया आरटीयू में। ठीक है, इजी था। यस सर। यस सर। अब इस पे न्यूमेरिकल कर लें पहले, यस सर। है ना। आधे घंटे और पढ़ेंगे, कोई इश्यू नहीं ना। नहीं सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन एक बार जरा। अ कॉनिकल बार टेपर्स यूनिफॉर्मली, तो क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि क्वेश्चन किसका है। अ कॉनिकल बार टेपर्स यूनिफॉर्मली, कॉनिकल बार कैसा होता है, ऐसा, है ना। और ये टेपर्ड है यूनिफॉर्मली, तो इस तरीके से हो गया। फ्रॉम अ डायमीटर 15 mm टू अ डायमीटर ऑफ 40 mm। एक तरफ तो 15 है, एक तरफ कितना है, 40 mm डायमीटर, है ना। 50 और 40 mm डायमीटर। और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इज 400 mm। ठीक है, और आपका फिर बोला है डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द बार, मतलब आपको क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है, डेल्टा निकालना है ना। और आपको दिया अंडर एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 100 किलोन्यूटन, P दे दिया। P इज योर 100 किलोन्यूटन। किलोन्यूटन को न्यूटन में कर दो तो 1000 और फिर ये न्यूटन। हाँ। ठीक, और E का वैल्यू आपको दे ही रखा है। तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि डेल्टा इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, यस सर। है ना। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यू रखो, सारे PL पाई ई D1 D2 वैल्यू रखो और आंसर रख के वैल्यू निकालो जरा। दर्शन करना न्यूमेरिकल कर रहा आपका, दर्शन हो रहे न्यूमेरिकल। हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। सब प्रैक्टिस चाहिए इनकी और कुछ नहीं। किसका आंसर पहले आता है तीनों में से, दिखा देखना। सर मेरा तो सर आंसर किसका पहले आता है, देखता दिखा। तेरे आएगा ही नहीं ना। सर चलो, कोई बात नहीं, कोई बात 0.424 into 10 की पावर -3। कितना आया तुम्हारा, 0.424। हाँ, तुम्हारा 10 to the power 3 का डिफरेंस आया है, वापस कैलकुलेट करना है ना, वापस कैलकुलेट करना है एक बार, है ना। वहां पे कोई वापस एक बार कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है ना, अपने एग्जाम में ध्यान रखना है। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, 10 बार गलत होगा, 11th टाइम सही होगा ना, तो एग्जाम में भी सही होगा। गलती करो यहाँ पर। सर इनको साथ में नहीं लिख सकते क्या सर, 100 into 10 की पावर 3? यस सर। मतलब
ओए इन सबको सर साथ में लिख सकते हैं ऐसा। देखो साथ में मतलब कैसे सर ये लिखना है, 100 ऐसे इंटू इस 10 की तरीके से पावर, लिखना ना। देखो 4 p का वैल्यू हो जाएगा, साथ में लिख सकते हैं ना कैलकुलेटर में ना। नहीं सर यहाँ पे जैसे कि सर अपन लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, सर यार 5 मैं भी तो तो लगा सिंपल सकते देखो ऐसे लिखता हूँ। देखो ये देखो 4, मैं अब सिंपल बता रहा हूँ। देखो सिंपल तरीका क्या है मेरा, 4 p कितना 100 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को हैं। हाँ न्यूटन में तो ये कन्वर्ट नहीं करो, ये लिखा नहीं। 1000। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। एल सर कितना है एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं सर 0.24। 500 डिवाइड बाय पाई, ई का वैल्यू 2 इंटू टेन 400 5 है। मतलब 5 जीरो। ठीक है 5 ही है ना, ठीक है। और d1 d2 की वैल्यू रख दो भैया, 15 और 40। इसको सॉल्व करोगे हम्म, तो जो कट रहा है वो काट देना पहले ही। ये 3 2 5, 3 2 5 गए, इस तरीके से काट कुटा के फिर सॉल्व कर देना। ठीक है, ये आ गया समझ में सर, सही है। चलो वेरी गुड। अभी एक और समझ लो, आज एक क्लास और कर लेते हैं अपन। भेजा हाँ भेजा, सर। घबरा तो नहीं गया दिमाग? अरे सर क्यों घबराएंगे सर, ये क्या है, कुछ भी नहीं। अरे ना सर, इससे भी बड़ी बड़ी सर तो पड़ी है सर। सर वो आप तो पढ़ते सर नहीं अभी ठीक, पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा, बाकी नहीं पढ़ेंगे सर तो भी वो ज्यादा क्या आएगा सर, घबराएंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे तो सर आ जाएगा। यार तुम्हें अच्छा समझ में आ रहा है तो तुमने आखिर इसको सर्कल को बढ़ा लो यार। वो बहुत लोगों के मैं इतना सत्य में पढ़ा रहा हूँ तुमको यार। अब पढ़ते नहीं सर, हम क्या करें सर। सर कह दिया था और क्या सबको यार, सर, इतना सर पहली बारी में सर मैंने तो हाँ कर दी कि मेरे को फील पढ़ा रहा है कोई, मैं तो पढ़ सर लूंगा मैंने बस। सर आकिब से फोन किया मैंने, सर ऐसा ऐसा गोल्डन चांस है, पढ़ लेते हैं। सर अभी हम पढ़ रहे हैं ना सर, 2-3 दिन मैं बाद सब आपको अपने काम यहाँ तुमको रुकेंगे। पढ़ा रहा हूँ मैं ना, कोचिंग सेंटर पे पढ़ाता हूँ ना, तो मैं, तुम मानोगे नहीं हो, मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे एक दिन के 2000 रुपये लेता हूँ। एक डेढ़ घंटे की क्लास के। अभी हम लोग फ्री यस है ना, सर। इसलिए क्या कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो करे, हमारा भी भला बच्चों का भी भला। सर हमारा भला कर दो सर, और सर तो क्या है सर, आपके बच्चे हैं सर। सर अब ये सर करा रहा और सर बच्चे स्ट्रक्चर की और स्टील की भी देख लो ना सर आप, इसमें सर बेक नहीं लग जाए सर, टफ पड़ रही है सर हमारे पढ़ने में। बहुत सारे रहेगा, सब आ जाएंगे तो हमारे बराबर हो जाएगा वो। हाँ? जो सर आप देखो ना सर, आपके बेच के भी होंगे क्या सर वहाँ ऐसे है? के, और यहाँ के भी कुछ हो तो। क्या क्या टप पड़ रहा है? सर स्टील में सर बराबर सर समझ में आ रहा ठीक है सर, लेकिन एक प्रैक्टिस नहीं पढ़ पा रही किसमें? स्टील में और स्ट्रक्चर में सर। अरे ये सब पढ़ेंगे यार। स्किल बहुत बड़ा है तुम्हारे यार, ये क्या फोन पे होना पॉसिबल नहीं है। अरे अभी पढ़ाऊंगा मैं, ये तुम सोम होने दो। 10 यस 11 सर। दिन में सोम होने दो, यस फिर सर। अगला सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। यस सर, मतलब फिक्स है ना ठीक सर। है, चलो भैया अभी अपन ये सेकंड डेरिवेशन करते हैं। इसमें क्या है, हाँ थैंक यू फिक्स सर। फिक्स। तुम इसको मेरे थोड़ा हाथ में बढ़ाओ यार। इसमें क्या, तुम 3 को पढ़ाऊंगा तो मैं 2400 रुपये में तुमको 20 दिन पढ़ाऊंगा, मैं महंगा पड़ जाएगा। हाँ सर कुछ करते हैं सर, पढ़ाते हैं सर। ठीक है चलो, आप पढ़ते हैं, तुम बाद में ऐड कर लेना, है ना। इसका कुछ करो यार, मतलब थोड़ी सर प्रैक्टिकल ये बात है ना, मैं सर तुम्हारे ऊपर मेहनत करूँ तो मुझे भी थोड़ा एडवांटेज हो तो अच्छा हर्ष है। हर्ष राज को सर ज्वाइन है सर इसमें। चलो अभी तुम्हारा ये यूनिफॉर्मली टेपरिंग बात पे करते हैं अपन, है ना। अब पहले था आपका कौन सा, यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर बार था, और अभी क्या है आपका रेक्टेंगुलर बार, है ना। हर्ष पुरोहित है ना यार ग्रुप में, गौरव जैन भी पढ़ रहा है, बोल ही नहीं रहे दोनों। समझदार है सर, सुम में पढ़ रहे हैं। अरे अमित सर भी तो है सर। नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ? हाँ। चलो अभी हम लोग इस डेरिवेशन को कर लेते हैं। पहले आपका यूनिफॉर्मली टेपरिंग, पहले रेक्टेंगुलर सर्कुलर बार था, अभी क्या है रेक्टेंगुलर बार है। ठीक, हम्म, ठीक है, तो मेथोडोलॉजी वही सेम, है ना। पहले सर्कुलर था, अभी ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। देखो है ना, ये दिख रहा है। यस सर तो दिख सबसे रहा है। पहले डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे, पहले ये आगे वाला डब्बा ड्रॉ करना। ठीक है, देखो यूनिफॉर्मली टेपरिंग का मतलब समझ गए ना, एक तरफ से इसकी विड्थ ज्यादा, दूसरी तरफ कम हो रही है और कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है।
अरे चुप हो ना। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, एक तरफ तो इसकी विड्थ कितनी है b1 और दूसरी तरफ विड्थ कितनी है b2 और टोटल लेंथ जो कितनी है वो आपकी है कंप्लीट l। अब अगेन वही आपका यहां से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया मैंने, उस सेक्शन की विड्थ कितनी है डेल्टा x। सर आपकी बना लिया वॉइस सही डायग्राम? नहीं आ रही है। डायग्राम बना लिया? यस सर बना लिया। यस सर। चलो बहुत हवा चल रही है जोरदार आज। चलोगे अभी डायग्राम बना लिया, आगे चले। यस सर। यस सर चलते सर। अब देखो सेम वही पहले वाला प्रिंसिपल, जैसे वहां पे हमने dx निकाला था ना dx, यस सर। वैसे यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ BA। कि यहाँ पे b1 है, यहाँ b2 है, तो यहाँ पे कितना होगा bx वो निकालना है मुझे। तो bx क्या होगा b1 प्लस b2 माइनस b1 बाय l, और अगेन वही x डिस्टेंस पे है तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है और सर। उसको फिर लिख दूंगा मैं b1 प्लस kx। ठीक, और फिर यहां पे लिख देंगे हियर k इज इक्वल टू b2 माइनस b1 बाय l। लिख लिया यहां तक? यस सर। यस सर। अब पहले हमने क्या किया था वही अगेन एक्सटेंशन ऑफ दिस शॉर्ट लेंथ, ये जो dx लेंथ ली ना इसका एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ दिस शॉर्ट लेंथ इज डेल डेल्टा विच इज यू नो इट इज pl बाय ae, है ना। तो देखो p आपका p है एक्सटर्नल लोड, तो p है आपका, l क्या है इसका लेंथ कितना है आपका छोटे एलिमेंट का डेल्टा x, फिर डेल्टा फिर ये a है ना। तो एरिया अब आपको देखो एरिया वहां पे था सर्कल, इसलिए हमने क्या लिखा था पाई बाय 4 b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू थिकनेस। अब देखो यहाँ पे सेक्शन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, ये जो ड्रॉ कर रखा है ये दिख रहा है ना चौकोर चौकोर पूरा। यस सर। इसको आप अगर यहाँ बनाओगे अलग ऐसा, है ना, तो ये कैसा दिखेगा, देखो इसकी जो विड्थ है वो तो क्या होगी bx, और ये इसको यहाँ पे t और लिख देना है ना, यहाँ पे t और लिख देना, थिकनेस जो ना इसकी थिकनेस वो t है, तो ये कितना हो जाएगा t होगा। ये तो इसका एरिया कितना हो गया आपका bx इंटू टी हो गया, एरिया कितना हो गया bx इंटू टी। तो अब मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखना है ना, अब मैं जो लिख रहा हूँ स्टेप को इसके पहले मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना है ना। कैसे लिखना है कि P तो आपका लोड हो गया, डेल्टा x लेंथ हो गई, और bx इंटू टी आपका एरिया हो गया, एंड देन अगेन E आपका E ऐसा कैसा रह गया। तो पहले ये लिखना P डेल्टा x इंटू बी टी आपका एरिया हो गया और E आपका इलास्टिक मॉड्यूलस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो bx है सेकंड स्टेप में लिखो, जो bx है, bx आपका कितना है b1 प्लस kx। यस सर। ठीक, यस सर। डेल्टा x आ गया, अब अपने को पता है डेल्टा x आ गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और वो भी कहां से लेके 0 से लेके l तक, तो आपको क्या मिल जाएगा पूरे का इलोंगेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये देखो हेंस एक्सटेंशन ऑफ होल लेंथ ऑफ द रोड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डेल डेल्टा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब यहाँ पे अगेन वही एक ही चीज ढूंढो, पहले कांस्टेंट्स को अलग करो। तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं देखो, p कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है ना, और ब्रैकेट में b1 प्लस kx जो है वो आपका, क्योंकि उसमें x आ गया तो वो क्या वेरिएबल है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये 1 बाय b1 प्लस kx क्या हो गया 1 बाय x मान सकता हूँ, है ना, इसको मैं 1 बाय x की तरह। तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, होता है ना। हाँ सर, सब फॉर्मूले है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log b1 प्लस kx।
ठीक है। और फिर ये के जो है के, इस के का भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि के अंदर था तो वो के क्या आपका नीचे बाहर आ जाएगा 1/k। यस सर, यस सर। ठीक है। यस सर। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस अब जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया मैंने, p/t था, k को भी आगे लिख लिया, और ये log, फिर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिमिट्स रखी मैंने, क्या करी, ये लिमिट्स रखी मैंने, 0 to l था ना, तो x की जगह एक बार l रखा, एक बार 0 रखा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व, एक स्टेप में खा गया हूँ, मैं लिख देता हूँ स्टेप यहाँ पे मैं, क्या आएगा आपका, देखो लिमिट रखोगे तो log e b1 प्लस kl माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो log e b1, और kx है तो x के 0 रखा तो वो 0 हो गया, 0 रखने पे x वाला सेकंड कंपोनेंट अच्छा। 0 हो गया। तो आपका इक्वेशन ये बनेगा, है ना, ये लिखना। अब आपको पता है कि log a माइनस log b, इसको लिख सकते हो आप log a/b, यस सर। है ना। यस सर। ऐसा होता है ना, log a माइनस log b इज log a/b। तो ये जो मैंने आया था ना इक्वेशन, अभी ऊपर लिखा था तुमने, यस सर, लिखा सर। मिस तो नहीं किया, वापस लिखूं? हाँ हाँ हाँ, लिख लिया सर। लिख लिया ना सबने, निखिल? ऐसा लिख लिया। ठीक है। Yes, sir, तो अब yes, क्या sir. अपन ने वो कर दिया, देखो b1 प्लस kl/b1। अब सिंपली यहाँ पे k की वैल्यू रख दो। क्या करोगे, k की वैल्यू रखेंगे। तो देखो मैं k की वैल्यू रखता हूँ ना, मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, p/k की वैल्यू b2 माइनस b1/l t e, ये तो हो गया ये वाला एक्सप्रेशन। फिर log e b2 और kl था ना, तो ये आपका, ये यहाँ इसको नहीं, ये लिख रहा हूँ ना मैं, इसको लिख रहा हूँ, तो ये आपका log e, फिर b1 प्लस k इज b2 माइनस b1/l मल्टीप्लाइड बाय l, और नीचे आ जाएगा b1। ठीक। यस सर। है ना। अब देखो यहां देखो, l से l गया, अब आपका क्या, देखो ये बच गया आपका यहाँ पे b1 प्लस b2 माइनस b1, तो b1 से b1 भी गया। यस सर। तो ये बच गया अंदर log b2/b1, क्या बच गया, सिर्फ log b2/b1। b1। तो इधर का काम तो कर दिया, इधर इधर का भी काम कर दो, इधर आगे इनका काम भी कर दो। ये l को मैं ऊपर ले जाता हूँ, l को ऊपर ले जाता हूँ यहां से हटा के। ठीक है, तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे इसको हटा दूं। यस सर। तो जब आगे सॉल्व करोगे इसको और आगे, तो ये बन जाएगा इस तरीके का कि PL डिवाइड बाय B2 माइनस B1 TE, और log B2/B1 आ गया ना ये। आ गया। यस सर। अब दिमाग में भैया इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा तो तुम बोलोगे सर फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे हम, है ना। आती ना बात, फॉर्मूले कैसे याद रखें? हाँ सर, फॉर्मूला कैसे याद रखना? क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में रह जाता है लेकिन पूरा ही नहीं रहता है, थोड़ा हिंट मिल जाए तो लिख दे में अपन, है ना। तो तरीका एक ही है, देखो बेसिक क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू PL/A, ये होता है। यस सर। अब जब सर्कुलर की बात करें अपन, जब सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर की बात करें तो P वैसे ही रहेगा, L वैसे ही रहेगा, एरिया क्या हो जाता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, π/4 d², हाँ सर। है ना। तो ये π/4, अब वो टेपरिंग वाला जो होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ तो कम होता है एक तरफ ज्यादा होता है ना, तो एक D1 Yes, होता है sir. एक D2 होता D2 है। minus तो D1 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे D1 D2, हाँ D1 D2 है ना, d² होता है ना, तो D1 D2 मतलब d² हो गया, और यहाँ पे E आ जाएगा। तो अब ये 4 ऊपर चला गया तो क्या बन गया, 4PL/πE D1 D2, हाँ तो पाई, यस सर, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूला याद रखो ये वाला तो सर्कुलर का। तो अब रेक्टेंगुलर का कैसे याद रखे, है ना। इसके बाद रेक्टेंगुलर का, तो रेक्टेंगुलर का अगेन देखो, रेक्टेंगुलर का याद रखने के लिए ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने, है ना। ठीक है ऐसा।
अब देखो आपका अगेन वही फॉर्मूला PL/A ही होता है, तो लोड तो P लगेगा, L आपकी L ही रहेगी। एरिया, अब एरिया आपका रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है आपका, विड्थ इनटू थिकनेस, है ना। मतलब कि इसकी थिकनेस अगर T हो और विड्थ B हो तो आपका B इंटू टी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तरफ विड्थ अलग है, एक तरफ अलग है, तो इसको क्या कर दो, B2 माइनस B1, ये आपका क्या हो गया, विड्थ, ठीक है। और फिर ये आपका T, और फिर ये तो आपका एरिया हो गया। फिर आपका E जो आता है वो लिखना ही है, और साथ में याद रख दो भैया, ये आपका क्या होता है, log B2 बाय B1 आपको और ध्यान रखना है। तो हिंट मिल जाता है आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, अच्छा ठीक। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, पढ़ो न्यूमेरिकल पढ़ो जरा, ये क्या है दिखे। The flat steel plate is of a trapezoidal. ट्रेपेजोइडल मतलब क्या हो गया, ट्रेपेजोइड मतलब क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर बार है, Tapering. Yes, Thickness of the है ना? plate is 15 mm. And मतलब its taper देखो uniformly- डेटा लिखते जाओ, टी हाँ सर। टी क्या है आपका 15 mm, ठीक, क्वेश्चन पढ़ते जाना, डेटा लिखते जाना। फ्रॉम अ विड्थ ऑफ 60 mm टू 10 mm, मतलब D1 कितना है आपका, देखो छोटा वाला हमारा वहां पे क्या था D1, है ना, तो छोटा वाला D1 मतलब 10, D2 मतलब कितना बड़ा वाला, डेट इज 60, है ना। हमने जो फॉर्मूला याद किया ना स्टैंडर्ड, उसमें ऐसा था ना, ऐसा, ये D1 था और ये D2 था, इसलिए मैंने ये Yes, D1 sir. 10 हो गया, D2 60 हो गया। लेंथ कितनी है आपकी 300, है ना, और फोर्स P कितना दे रखा है 120 किलो न्यूटन, तो 120 इंटू 1000 न्यूटन, और E की वैल्यू दे रखी है। अब फॉर्मूला याद आ जाए तो फिर फोकट के नंबर है, कोड कर दो। है ना, फॉर्मूला याद आ जाए तो फिर बिना बात के फ्री के नंबर है फिर। फॉर्मूला रखो, पुट करो और आंसर, हाँ बस सर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और भी कुछ नहीं। ठीक ना। यस सर। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ एंड करते हैं क्लास को, हाँ सर अभी करना है सर, इतना पढ़ना है। है ना। इसको पहले जो मैंने पढ़ा है उसको कोशिश करना वापस रिवीजन करने की। सर आप भेज दोगे सर नोट्स ग्रुप में ये वाले?